बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड प्रोग्राम देख रहे हैं आप बस बहुत हो गया। आज की जो बहुत सारी खबरों में से एक सबसे बड़ी खबर, पहली खबर जिससे आगाज़ करना चाहूँगी, वो आज की बड़ी खबर ये है कि बहुत बातचीत हो रही थी कि क्या इस गर्म सियासी माहौल में जहां पाकिस्तान की मईशत ऑलमोस्ट टैंक कर रही हो, और अब ये अंदरूने मुल्क लोग बात नहीं कर रहे बल्कि बैरूने मुल्क जरीदे इस बारे में लिख रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स जो एक बहुत ही जिसको हम मोतबर और उसके साथ साथ रिलायबल जरीदा भी समझते हैं, उसने भी ये लिख दिया कि पाकिस्तान अपनी मईशत को बहुत जल्दी पसपाई और गिरती हुई सूरत हाल पर अगर काबू ना पाया गया तो मुल्क के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा वतन वापस आ गई। आपको याद होगा कि पिछले साल अक्टूबर में कहा कि एक सर्जरी करवानी है जिसके लिए वो मुल्क से बाहर गई, फिर बहुत सारी बातें होती रहीं, फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नाम, सियासत में एक भोंचाल सा आता रहा और ये तहरीक इंसाफ की तरफ से दीगर खान साहब बड़े लोगों के नामों पे से पर्दा भी उठाते रहे। सियासत में क्या होता रहा, ये सब कुछ बातें आपके सामने हैं। लेकिन क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इस वक्त वतन वापस आना ये इंडिकेट कर रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तो अब नहीं आएंगे, शायद एटलीस्ट बाय इलेक्शंस कहूं या इनको पूरे मुल्क के दोबारा केपी पंजाब के इलेक्शंस कहूं, इन इलेक्शंस की कैंपेन मरियम साहिबा चलाएंगी। वो कैसे चलाएंगी? क्या कैंपेन की बाज़गश सिर्फ ताने तिशने, पुरानी बातें और मुझे क्यों निकाला, मुझे किसने निकाला, किसने मुझ पर जुल्म किया पे होगा, ना सिर्फ पीएमएलएन का बल्कि तहरीक इंसाफ का भी, या कोई कारकर्दगी की बेसिस पर भी बात करेगा? क्योंकि कारकर्दगी